आज हम पढ़ेंगे 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 4। टॉपिक हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से मुराद ये है कि हम आज ये पढ़ेंगे सांस का जो अमल है हमारे बॉडी में, हम ये देखेंगे। सांस के अमल से मुराद है कि आप कैसे सांस लेते हो और कैसे सांस निकालते हो, हम ये देखेंगे। अगर आप देखें जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, क्या ये हमारे कंट्रोल में है या फिर क्या ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप देखें कि जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है ये एक्चुअली अगर मोस्टली देखा जाए तो ये इनवॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ब्रीथिंग का प्रोसेस खुद होता है। ये तब खुद होता है जब आप सो रहे होते हैं या फिर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर आप रनिंग कर रहे होते हैं या फिर आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हो, तो इस दौरान जो सांस का जो निज़ाम है ये खुद ब खुद होता है, जिसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस इनवॉलंटरी है। लेकिन अगर दूसरी बात की जाए तो ये ब्रीथिंग का प्रोसेस वॉलंटरी भी है। वॉलंटरी से मुराद ये है कि ब्रीथिंग का प्रोसेस आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अभी मुझे देखें तो मैं कई सेकंड तक अपनी जो सांस है वो कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे कि अभी आप देखिए, इस दौरान अगर आप देखें तो इस दौरान मैंने अपनी सांस को कंट्रोल कर ली। तो अगर आप अपनी सांस को कंट्रोल कर सकते हो बॉडी के मुताबिक, इसको हम कहते हैं वॉलंटरी। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस वॉलंटरी भी है, आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपने नेशनल ज्योग्राफिक में अक्सर सुना होगा कि जब भी शेर आपके सामने आता है तो आपने सांस को रोकना है। आपने सांस को रोक के, आप अगर सांस को रोकेंगे तो शेर आपको खाएगा नहीं, शेर आपका शिकार नहीं करेगा। तो इसी दौरान जब आप सांस को रोकते हो तो इसलिए आपके कंट्रोल में है। तो कभी कभार ये आपके कंट्रोल में है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अब दो प्रोसेस है। अगर सांस आपके कंट्रोल में है तो ये आपका जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम वाला हिस्सा, जो आपका फोर ब्रेन, दिमाग का जो सेरेब्रम वाला हिस्सा, ये कंट्रोल करता है। अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है, तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करेगा, जो फिर किसका हिस्सा है, दिमाग का हिस्सा है। ब्रीथिंग प्रोसेस के दो मैकेनिज्म है, दो तरीके हैं, दो प्रोसेस है, दो फेज है। एक फेज को हम कहते हैं इंस्पिरेशन और दूसरे फेज को हम कहते हैं एक्सपिरेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस इंस्पिरेशन के बारे में। इंस्पिरेशन का दूसरा नाम है इनहेलेशन। कॉमनली हम इसको कहते हैं कि द इनटेक ऑफ एयर इन द बॉडी इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन से मुराद सांस के बॉडी के अंदर आ जाना या हवा के बॉडी के अंदर आ जाना, इसको हम कहते हैं इनहेलेशन प्रोसेस। इनहेलेशन प्रोसेस जो है ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस से मुराद कि यहाँ पे एनर्जी की नीड होती है, नीड एनर्जी। इस दौरान एनर्जी की क्या होती है, नीड होती है। मतलब इस दौरान क्या होगा, ये प्रोसेस एनर्जी। अब अगर ये आप बॉडी के अंदर सांस लोगे तो तब इस दौरान आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। दूसरा प्रोसेस है एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द लंग्स। इस दौरान जो एयर है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जाएगा। ये आपका बिल्कुल आउटसाइड वाला एरिया है, जो बाहर एटमॉस्फेयर वाला एरिया है। एयर क्या हो जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो एयर क्या हो जाएगा, एयर बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा। खासकर अगर हम कॉमनली बात करेंगे तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा। किसके प्रोसीजर में, किसके प्रोसेस में, इनहेलेशन प्रोसेस में। एयर चला जाएगा लंग्स के पास। अच्छा, दूसरी बात, तीसरा पॉइंट ये है कि इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जो रिब्स है, आपके जो रिब्स है, यहाँ पे आपका एक थोरेसिक कैविटी बने हुए हैं। थोरेसिक कैविटी कौन बनाता है, रिब्स बनाते हैं, पसलियाँ बनाते हैं। यहाँ पे एक रिब्स दूसरा रिब्स, इस तरह करते करते 12 रिब्स एक तरफ और 12 रिब्स दूसरी तरफ, तो हम कहेंगे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, और टोटल तादाद में है 24। ये 24 रिब्स जब आपस में मिलेंगे तो ये बनाएगा रिब केज। क्या बनाएगा, रिब केज। तो ये एक रिब केज बनाता है। अब
अब रिब केज के दरमियान में आपको मसल्स मिलेगा, इसके दरमियान आपको क्या मिलेगा? मसल्स। ये मसल्स दो रिब्स के दरमियान भी पाए जाते हैं और एक रिब्स के आसपास सराउंडिंग वाली एरिया, मतलब ऊपर भी नीचे भी, और दोनों रिब्स के दरमियान भी आपको मसल्स मिलेंगे। इस मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स या फिर रिब्स मसल्स भी हम इनको कॉमनली कहते हैं। अगर इनहेलेशन प्रोसेस होगा तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। जब ये सिकुड़ जाएंगे तो इस दौरान क्या होगा? जैसे आप सांस लोगे, सांस लेते तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब देखिए मैं जब सांस लूंगा मेरा सीना ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपका जो रिब केज है ये अपवर्ड क्या हो जाएगा? अपवर्ड की तरफ होता जाएगा, और फॉरवर्ड और अपवर्ड की तरफ चला जाएगा। तो जब भी आप सांस लेते हैं तो आपका रिब्स ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ चला जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं वो अक्सर सांस ऐसे करके अपने चेस्ट को बाहर निकालते, तो ये रिब केज बाहर की तरफ आ जाती है। ये बात क्लियर है? अगली पॉइंट जो है, अब अगर ये प्रोसेस हुआ तो ये जो रिब्स के दरमियान यहाँ पे जो इधर मैं आपको एक मसल्स बता दूंगा, ये मसल्स, ये वाला, इस मसल का नाम है डायफ्राम मसल्स। कहाँ पर? लंग्स के नीचे बिल्कुल पाए जाते हैं। डायफ्राम मसल्स के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये तकरीबन 70% ब्रीथिंग हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। खासकर जो सांस लेने का निज़ाम है इसमें डायफ्राम मसल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। डायफ्राम मसल्स अगर इनहेलेशन प्रोसेस में ये जो है ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, ये डायफ्राम मसल्स क्या होता है? कंट्रैक्ट हो जाएगा, लेस डोम लाइक, मतलब कम गुंबद की तरह इसका शेप बन जाएगा। ये मुकम्मल देखिए तो पूरा गुंबद ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऐसा डोम लाइक हो जाएगा, लेस डोम लाइक हो जाएगा। जब ये लेस डोम लाइक जाएगा तो नतीजे में क्या होगा? अब इनहेलेशन प्रोसेस में जो आपके अंदर ये जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो अंदरूनी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और लंग्स के अंदर हवा आ जाएगा, जिसके नतीजे से लंग्स के अंदर जब हवा आ जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इनहेलेशन के प्रोसेस में रिब केज बड़ा हो जाएगा और रिब केज का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और लंग्स में जब हवा आ जाएगी, वहाँ से जब हवा आ जाएगी तो वो लंग्स का, फेफड़ों का जो साइज़ है या फिर हम ये इसका जो वॉल्यूम है इसका क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि डिक्रीज प्रेशर ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे फाइनल पॉइंट मैं आपको क्या बता दूँ? फाइनल पॉइंट मैं आपको ये बता दूँ कि ये इनहेलेशन प्रोसेस का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि ऑक्सीजन का किसको दे देना? बाहर से बॉडी को दे देना। ये इनहेलेशन प्रोसेस का मकसद है। किसको? तो हम ये पर्पस हम देखेंगे कि इसका जो पर्पस है, जो मकसद है वो क्या है? प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी, जिस्म को क्या दे देना? ऑक्सीजन दे देना। ये इनहेलेशन प्रोसेस का मकसद है, ये इसका एम है। एक्सप्रेशन में या फिर एक्सहेलेशन में, आप इसे एक्सप्रेशन कहो या एक्सहेलेशन कहो, दोनों सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती जब ये प्रोसेस होगा। एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ लंग्स। अब यहाँ पे क्या होगा? जो हवा है वो अंदर से बाहर की तरफ, हवा बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा। तो एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, कहाँ पे जाएगा? एयर अंदर से बाहर की तरफ। खासकर एयर से मुराद कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी बात, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिलैक्स। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे इनहेलेशन में, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जो ये रिलैक्स हो जाएंगे। अब रिलैक्स के मुराद, अब जैसे देखिए मैं सांस छोड़ रहा हूँ, जब मैंने सांस छोड़ दी तो मेरा ये जो रिब केज है, ये जो रिब केज है जो 24 हड्डियों पर मुश्तमिल है, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, इनवर्ड चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ इनवर्ड,
और बैकवर्ड पीछे की तरफ और इनवर्ड थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो बैकवर्ड और इनवर्ड की तरफ ये रिब केज चला जाएगा। अगला पॉइंट, जो ये डायफ्राम मसल्स उधर कंट्रैक्ट हुआ था, ये इधर क्या हो जाएगा, इधर रिलैक्स हो जाएगा, ऐसे डोम लाइक बन जाएगा। तो एक्सहेलेशन प्रोसेस में जो डायफ्राम मसल्स है ये इधर क्या हो जाएगा, मोर डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा, मोर डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे जो रिब केज का जो वॉल्यूम है, रिब केज का जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल अंदर की तरफ बैकवर्ड और नीचे की तरफ जाकर इसकी क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेशर है, इस दौरान प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। एक्सहेलेशन प्रोसेस का जो मकसद है, इसका मकसद क्या है? फाइनल में मैं आपको इसका मकसद बता दूं कि इसका जो मकसद है वो है रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम बॉडी। जिस्म से क्या निकालना, जिस्म से ऑक्सीजन का निकाल देना। आई एम सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिस्म से किसका निकाल देना, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी हुआ है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी पिपड़ों से निकालकर आपके मुंह से क्या निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, ये किसका मकसद है, ये मकसद है एक्सपिरेशन या फिर एक्सप्रेशन या फिर एक्सहेलेशन का प्रोसेस का मकसद है।